डीएलएड जहाँ बीएड के प्रोग्राम में जेंडर स्कूल सोसाइटी का जो पेपर है उसमें मेन इनिशियल क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, जहाँ इनके कंसेप्ट हैं, इनका कंपैरिजन है, तो वो डिफरेंस के समझना है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इसकी समझ ही नहीं आती, तो हमें तो ये लगता है जेंडर भी दो हैं और सेक्स भी दो हैं, मेल फीमेल मेल फीमेल, दिस इज़ ए बाइनरी कंसेप्ट। लेकिन उससे रिलेटेड इतने ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं जो नॉर्मली हम एथिकल इशू के कारण डिस्कस नहीं करते, हमारी सोसाइटी या टीचर या पेरेंट्स कोई भी डिस्कस नहीं करता। दूसरी बात है क्लैरिटी है भी नहीं। कई कंसेप्ट इसमें भी ऐसे आएंगे जो सेक्स से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि उससे कम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले सेक्स की डेफिनेशन क्या होगी? प्योरली फिजिकल एस्पेक्ट है। इसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड याद रखना हो ज़रूरी है मेरे हिसाब से, दैट इज़ प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दो तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब सेक्स को डिफाइन करना है तो इन वर्ड्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम है, फंक्शनिंग है उनकी। दूसरी डेफिनेशन में भी ये डेफिनेशन दे सकते हो, हिंदी में भी दिखाता हूँ आपको। बायोलॉजिकल वर्ड यूज़ किया है, जहाँ पर फिजिकल यूज़ किया है, तो इसमें यहाँ पर डिफरेंस नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ही इसकी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स से ही इसको डिफाइन करते हैं सिंपली। हाँ, आगे चल के ये हिंदी वाले भी ये देख लें कि ये डेफिनेशन है। इंग्लिश में फिर आ जाते हैं कि जेंडर की क्या डेफिनेशन है। प्योरली सोशल कंस्ट्रक्शन है, सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक वुमेन मेल। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हम क्रिएट कर लेते हैं कि मेल फीमेल है। फ़र्क क्या है? आप मेल हो फीमेल हो, जहाँ मिडल मैन हो, है ना, उसमें मिडल मैन कैसे हो सकता है? वो इंटरसेक्स की बात आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही रिलेटेड है। यहाँ पर बाइनरी कंसेप्ट जो मेल और फीमेल में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन हम उनको बीइंग ए फीमेल कुछ पहनने के लिए कहते हैं कि आप ऐसी पोशाक ही पहनोगे जैसे इंडिया में आप हमारी सलवार कमीज़ है, साड़ी है ना, थोड़ी ऐसे, और वेस्टर्न में वो जीन्स हैं जहाँ थोड़ी आप देख सकते हो कि जहाँ पर कम ढके हुए हैं, तो ऐसी हो सकती है। तो वो नॉर्म्स है सोसाइटी के। आप रोल देते हो कि यार आप किचन में ही काम करोगी, जहाँ आप किचन में काम करोगे लड़के को कहते हो, जहाँ आप बाहर का काम करोगे, है ना। तो ये रोल्स हम डिफरेंट देते हैं, ये सोसाइटी देती है। अब ये जन्म से नहीं पैदा हुए, दैट इज़ वाई, क्योंकि नॉर्म्स जिस सोसाइटी में आप रहते हो वो लागू होते हैं, उसके मुताबिक आपका पहरावा, खाना पीना, चलना उठना बैठना और आपका बिहेवियर, आपने बात कैसे करनी है, फीमेल हो फीमेल से कैसे बात करनी है, मेल हो मेल से कैसे बात करनी है, फीमेल ने मेल से कैसे बात करनी है, सोशल सिचुएशन में बात करनी है, ये सारे नॉर्म्स है, रोल्स हमें समझाए जाते हैं। और रिलेशनशिप्स कैसे रखने हैं एक दूसरे के साथ, हर सोसाइटी के डिफरेंट है। वो सोसाइटी टीच करती है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो सोसाइटी लर्न करवाती है, वो सारी उम्र हम सीखते रहते हैं। लेकिन सेक्स जो है वो जन्म से, जब बस जहाँ मेल हो जहाँ फीमेल हो, जहाँ इंटरसेक्स हो, इंटरसेक्स की बात बाद में करेंगे। तो वो जो सारी लर्निंग है, दैट इज़ वाई ये सोशल सोसाइटी उसे बनाती है, इसलिए सोशली कंस्ट्रक्टेड इसको बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन ये आप नोट कर सकते हो, पहले भी देखी होगी। दो डेफिनेशन है WHO की, ओके। दूसरी डेफिनेशन है, मैं मेन वर्ड आपको जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ सोशली कंस्ट्रक्टेड और सोशल नॉर्म रोल एंड रिलेशनशिप ये आ रहा है ना। बिहेवियर और एटीट्यूड, यहाँ पर कौन से वर्ड आ गए? बिहेवियर और एटीट्यूड। दैट ग्रुप कंसिडर टू प्रिपेयर फॉर मेल और फीमेल के लिए, मस्कुलिनिटी या फेमिनिटी के लिए जो सूटेबल है वो रोल। हिंदी में ये आप परिभाषाएँ ऐसे ही नोट कर सकते हैं, WHO की या हिंदी में नोट कर लीजिए, अपने शब्द यहाँ से उठा लीजिए। और हैंसलिन की 2009 की है, बुक में मैंने दी हुई हैं,
वहाँ से भी देख सकते हो। अब सिंपली अगर सिंपली पूछा जाता है कि सेक्स और सेक्सुअलिटी में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये पिक्चर बेशक एथिकली दिस इज़ वेरी ऑड और के हम टीचिंग लर्निंग के दौरान ये नहीं दिखाते। तो सिंपली है कि मेल है, मेल के कुछ सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसमें पेनिस, उधर वजाइना, और जिसने हार्मोन रिलीज करने हैं सेक्सुअल ग्लैंड है ना, वो, और यहाँ पर ओवरी, फीमेल की ओवरी और मेल के टेस्टिस। तो इसने एग सेल जो रिलीज करने हैं, है ना, इसमें स्पर्म रिलीज करने हैं। ये दो बातें, क्रोमोसोम और ये बातें याद रखनी होगी जब भी सेक्स की बात आती है। बर्थ होता है, सबसे पहले डिलीवरी के वक्त यही देखा जाता है कि सेक्सुअल ऑर्गन कौन से हैं, है ना। और दूसरी बातें जो कॉम्प्लेक्सिटी या इंटरसेक्सुअलिटी या इंटरसेक्स की बात है, वो नेक्स्ट वीडियो में करनी पड़ेगी, यहाँ पर नहीं समझाई जा सकती, वेरी कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मेलिटी नहीं है। जो हम हिजड़ा या किन्नर या क्वीर ऐसे, उसमें हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि यार इनका जो है सेक्स कौन सा होता है, तो वो उत्तर वहाँ जाके आएंगे। जब भी अब सेक्स की बात आनी है तो यही बातें कि ग्लैंड्स, क्रोमोसोम्स और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें ओवरी और टेस्टिस ये इंपॉर्टेंट है, पेनिस और विजाना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। और जब जेंडर की बात करते हो तो आपको देखना होगा, जैसे इस पिक्चर में है, कि मेल को फीमेल को रोल क्या मिला है, अब इनका पहरावा कौन सा है। फॉर एग्जांपल इसमें जेंडर जो ट्रेडिशनल था उसके बिल्कुल उल्ट दिखाया गया है। तो ये भी पॉसिबल है कि मेल बच्चे को संभाल रहा है, फीमेल जो वर्क प्लेस पे काम करती है, और मेल जो है फीमेल के किचन और घर को संभालता है। ऐसे भी हो सकता है, ये उल्टा है। लेकिन जो सोसाइटी टीच करती है, जेंडर जहाँ भी आएगा वहाँ सोसाइटी ने हमें क्या टीच किया है, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो पॉइंट्स बनाएंगे जो इनमें डिफरेंस है मेन, उनकी बातें करेंगे। यहाँ पर ऐसे इनको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आप टेबल फॉर्म में भी दे सकते हो, अलग से भी दे सकते हो। डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट को है, इधर पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट है जो ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है। आप डेफिनेशन में बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिख सकते हो, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, उसकी एग्जांपल दे सकते हो। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड सोशल नॉर्म, रोल्स एंड रिलेशनशिप्स, इनकी बात करोगे। बायोलॉजिकल है, ये भी बात हो चुकी है कि सेक्स इज बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट इज ग्लैंडुलर, ग्लैंड की बात करोगे। ग्लैंड जो क्या थी, फीमेल में ओवरी, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। और टेस्टिस ने क्या है कि हार्मोन रिलीज करने हैं। ये बात सेक्स की जब करनी है, कंसेप्ट ऑफ सेक्स की, तब करेंगे। और टेस्टोस्टेरोन वो स्पर्म जो रिलीज करते हैं, ओवरी क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोन, है ना, रिलीज करते हैं। जब सेक्स और सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो ये कंसेप्ट फिर आएंगे कि सेक्स ये हार्मोन ऑर्गन ने रिलीज करने हैं, जो रिलीज करते हैं। जब वो रिलीज ज़्यादा होते हैं वो, तो सेक्सुअलिटी की फीलिंग जो है, बिहेवियर जो है, एटीट्यूड है, अट्रैक्शन है, रोमांस है, लव, ये बढ़ जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी बनती है जो हम डिफरेंट वीडियो में भी डिस्कस कर रहे हैं, जो सोशल इशू बन जाते हैं कि कैसे रहना है, कैसे रिलेशन बनाने हैं। तो ये फैक्टर हैं, जब तक नहीं पता होंगे तो तब तक रिलेशन भी गड़बड़ ही रहते हैं। अच्छा, हेरिडिटी है, सेक्स ड्यू टू हेरिडिटी है। इट मीन्स ये कंसेप्शन, गर्भ धारण के दौरान ये पता चलता है। अच्छा, साथ में हिंदी वाले दिखा दूं कि हिंदी वाला जो नहीं देखे ये देख लीजिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ऐसे। अंडशय ग्रंथियाँ जो मेल और फीमेल की है, ये अपने जो है आप वर्ड में यहाँ से नोट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये जो हैं, दूसरा पॉइंट था हेरिडिटी है। हेरिडिटी में क्या है कि मेल फीमेल जब एक्स से क्रोमोसोम, है ना, और एक्स वाई से जुड़ता है, एक्स से जुड़ता है, तो ये बाहर सोसाइटी में नहीं हो रहा है, ये बॉडी के अंदर हो रहा है कंसेप्शन के दौरान। और जो है जो अंदर स्टेज ऑफ ग्रोथ की है बात आती है, उसमें ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि एक्स से जब जुड़ता है तो लड़की पैदा होती है, और एक्स वाई से जुड़ता है तो लड़का पैदा होता है। तो ये सेक्स डिटरमाइन हो गया। तो ये हेरिडिटी कर रही है। यहाँ पर प्योरली जेंडर एनवायरमेंटल है, ना ग्रैंड पेरेंट को। यहाँ पर ग्रैंड
ग्रैंड पेरेंट, सिबलिंग, नेबर, सोशल मेंबर, टीचर, पीयर ग्रुप, है ना, ये वाले मैंने जो नीले किए हैं वो कोई रोल प्ले नहीं करता। यहाँ क्रोमोसोम्स और जीन्स रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रैंडफादर, सिबलिंग, नेबर, सोशल नॉर्म्स, टीचर, पीयर ग्रुप, रिलीजन, ये टीच करते हैं कौन सी ड्रेस पहनी है, कैसे चलना है, लड़कियों उठना बैठना है, बात करनी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कैसा बाल कैसे रखने हैं, पोशाक कैसे रखनी है, कौन सा काम आप कर सकते हो, कौन सा, ये टीच करते हैं मिलके, सारे जान खाते हैं हमारी। हिंदी में भी पॉइंट देख लीजिए, जैविक है, ये हो गया अनुवंशिकता, तो ये हेरिडिटी वाला पॉइंट हो गया, ये पर्यावरण वाला, दादी दादा, भाई बहन, पड़ोसी, सामाजिक सदस्य, ये सारे रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बेस वही रहेगा कि प्राकृतिक है, जो सेक्स है ये नेचुरल है, हम नहीं बनाते, और यहाँ पर जेंडर आर्टिफिशियल है। इंग्लिश में साथ में देख लें कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बड़ा अच्छा अजीब पॉइंट है, जो भी नेचुरल होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। हाँ, ये आप देख लो, मेल और फीमेल का होना नेचर ने क्या डिसाइड किया है कि लगभग 50% मेल और 50% फीमेल है। जब हम इंटरफेयर करते हैं तो हम क्या है, लड़कियों को मार देते हैं, जन्म से पहले मार देते हैं, और प्रोपोर्शन जो मेल का बढ़ रहा है, ये इंटरफेरेंस जो है हमारी है, ये आर्टिफिशियल बिहेवियर है ना। तो जेंडर जो है वो बाय नेचर नहीं मिला है, वो ह्यूमन बीइंग ने दिया हुआ है। जैसे दंगल मूवी में आमिर खान साहब मिलते हैं तो वो बबीता और गीता को रेसलिंग विद बॉयज़ भी करवा लेते हैं, लेकिन किसी कल्चर में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। वैसे तो उस कल्चर में भी नहीं सोचा जा सकता, लेकिन उन्होंने करवाया। तो ह्यूमन बीइंग जेंडर डिसाइड करता है कि आप उसके साथ दंगल लड़ सकते हो। अगर आप एनिमल में रहते हो, एक बच्चा एनिमल में पलता है, तो वो वैसा लर्न कर लेगा, तो वो बिहेवियर वहाँ जो लर्न करते हैं, सोसाइटी में लर्न करते हैं, जेंडर सब कुछ वो है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। अब ये है कि जो है सेक्स की कितनी किस्में होती हैं, इसको बाइनरी नॉन बाइनरी कंसेप्ट कहते हैं। ये मैंने लिखा बाइनरी और नॉन बाइनरी, यहाँ पर नॉन और बाइनरी के वही लिख लेना। बाइनरी मीन के 2 डिवीज़न है, जस्ट 1 और 2, मेल और फीमेल। यहाँ पर नॉन बाइनरी में बहुत ज़्यादा डिवीज़न होगी, एक्सट्रीम में मेल और फीमेल है ना, इसके बीच में बड़े ज़्यादा गुण हैं जो आप में मेल और फीमेल के हो सकते हैं। दैट इज़ वाई। अच्छा, तीसरी जो चीज़ हमें डिस्टर्ब करी है, जो बार बार वर्ड मैंने बोला था, वो है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में भी क्या है, और मेल के बायोलॉजिकल ऑर्गन और फीमेल के बायोलॉजिकल ऑर्गन का मिक्सचर होता है एट टाइम ऑफ बर्थ। ये कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, क्या कारण होते हैं, बच्चा कैसे होता है, और जब जन्म होता है बच्चे का तो उसका जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, ये डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंटरसेक्स टर्म कंफ्यूज करेगी, कभी आपको जेंडर की तरफ लेके जाएगी और कभी सेक्स कंसेप्ट की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पर बाइनरी कंसेप्ट है, सेक्स की बाइनरी मेल और फीमेल सेक्स ग्लैंड हैं, है ना। तो वो 2 ही डिवीज़न है, यही कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जेंडर की बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, हम शायद हमने सुना भी नहीं होगा। दैट इज़ वाई नॉन बाइनरी यहाँ शब्द आ सकता है। जेंडर क्वीर है, जेंडर फ्लूइड है, ट्रांसजेंडर है, ए जेंडर है, जेंडर 2 स्पिरिट है, बाई जेंडर है, जेंडर नॉन कॉन्फर्मिटी है, डेमी जेंडर है, न्यूट्रोसिस है, एंड्रोजन है, जेंडर फ्लक्स है, थर्ड जेंडर है, पैन जेंडर है। तो ये जेंडर की इतनी, अब आप कहोगे कि ये सब क्या होता है, दिस इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट, लेकिन ये अलग वीडियो में होगा। अगर आप कमेंट करोगे तो ये क्या होते हैं उसको समझाया जाएगा। ये थोड़ा बहुत आगे चल के मैं बता भी देता हूँ। ओके, इंस्टिंक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्टिंक्टिव है। हिंदी वाले भी साथ में देख लो कि मिस ना हो जाए। प्राकृतिक है, ये आपका आ गया कृत्रिम। और अभिव्यक्ति कैसे है, ये अभिव्यक्ति होगी 2 श्रेणियां और उसकी 2 से ज़्यादा। अब इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या है कि सेक्स एक इंस्टिंक्ट है,
वो भी अनकॉन्शियस और नेचुरल होती है, बाय बर्थ ही मिलती है। सेक्स इज इंस्टिंक्टिव एसोसिएटेड विद लस्ट इमोशन। हाँ, हर मैकडॉर्ड ने अपनी थ्योरी में 14 इंस्टिंक्ट बताई हैं, उसमें हर इमोशन को एक इंस्टिंक्ट के साथ जोड़ा है। तो सेक्स क्या किसके साथ जोड़ा बनता है? लस्ट इमोशन के साथ। ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, खुद ब खुद होता है, इननेट एंड फिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। हाँ, इन दैट इज़ वाई लड़कियां जब कहती हैं कि हमने ये नहीं पहना, ये पहनना है, बॉयफ्रेंड क्यों नहीं अलाउ करते, तो जब आपके ऑर्गन दिखाई देंगे तो वो इंस्टिंक्ट फिक्स है, अनकॉन्शियस है, बिहेवियर फिक्स पैटर्न, वो आएगा ही आएगा, रिस्पॉन्स आना ही आना है, क्योंकि अंदर वो जो ये बाय नेचर फिक्स है। अच्छा, यूनिवर्सल है, सभी में होगी, सभी मेल अब नॉर्मल कैटेगरी को कोई और एक्सीडेंशियल कॉज है वगैरह वगैरह, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलस, हाँ, या स्टिमुली। अब वही बात जो लड़कियों को डिस्कशन में बताई जाती हैं, जहाँ पर उनको लड़कों को स्टिमुलस मिलेगा वहाँ रिस्पांस आएगा ही आएगा। तो बात सेफ्टी की वहाँ होती है कि सोशली के सेफ रहना है, वो कहते हैं हमने ऐसे स्टिमुलस पहनने हैं। तो कहते कि आप लड़के कंट्रोल क्यों नहीं करते? क्योंकि आप भी जब शॉपिंग करते हो तो आपसे कंट्रोल शायद नहीं हो पाता, तो आप में भी कुछ अनकॉन्शियस है, उनमें भी कुछ अनकॉन्शियस है, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है कि हमने ये लर्न करना है कि हमने मैनेज कैसे करना है कि घटना घटे ना। अच्छा, अडेप्टिव फंक्शन है, सर्वाइवल के लिए है। सेक्स नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो आपकी जनरेशन आगे नहीं जाएगी। तो दिस इज इंस्टिंक्टिव सेक्स। और नॉन इंस्टिंक्टिव है, जेंडर में आपने इंस्टिंक्ट को सोशलाइज करना है, कॉन्शियसली आपको बिहेवियर बताया जाता है कि ये पहनना है, ऐसी बात करनी है, यहाँ जाना है, ये करना है काम, ये नहीं करना। लड़की हर सोसाइटी करती है ना। रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन मीन कि जो बच्चा पैदा करना है, जो रेस को आगे बढ़ाना है, वो बातें हमारी सोसाइटी में हैं। वो सेक्स का काम वही है, रिप्रोड्यूस करना, बच्चे को पैदा करना। यहाँ शेपिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ आएगा, है ना। यहाँ बच्चा पैदा करना है, ये बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करना है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सोशल इंटरेक्शन है, सोशल सेल्फ को कैसे मेन करना है, बड़ी ग्रेजुअल प्रोसेस है। यहाँ 9 महीने की प्रोसेस, जहाँ उससे पहले जब सेक्स डिटरमाइन हो गया, बस वो तो बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। तो वो मेरे ख्याल में विद इन 1 घंटों में होता होगा सिर्फ, है ना, विद इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, हिंदी में साथ में देख लें कि आपके जो पॉइंट है ये आप नोट कर लें यहाँ से। इंग्लिश में फिर वापस आते हैं यहाँ पर। अच्छा, डिटर्मिनिज्म, सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है? जेनेटिक्स, क्रोमोसोम, हार्मोन। ओके, तो इसे कौन डिसाइड करता है? इसे पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल नॉर्म और कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये नहीं है कि जेंडर को आप अपनी आइडेंटिटी, आप इंडिविजुअलिटी को मार लेते हो, ऐसा नहीं होता। आपकी भी फीलिंग है, आप, मैं लड़का हूँ, मुझे लड़की जैसे बनने को जी चाहता, मेरी फीलिंग है। तो जेंडर में ये पॉसिबल है। समाज अलाउ करता है, अगर आप यहाँ हो अलाउ कम करेंगे, अगर आप इंग्लैंड में हो तो अलाउ करेंगे, तो ये पॉसिबल है। ये जेंडर है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, है ना। जेनिटला, वो पहले जो बात बताई थी शुरू में, है ना, ओवरी है जिसने एग रिलीज करना है, टेस्टिस है जिसने स्पर्म रिलीज करने हैं, क्रोमोसोम है, जेनिटला है ना। यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी है, एक्सप्रेशन है, रोल है, अपनी पर्सनैलिटी को लोगों को दिखाना कैसे है, सामने कैसे काम करना है। अच्छा, वेरिएशन है, सेक्स में वेरिएशन नहीं है, मेल या फीमेल। हाँ, तीसरी इंटरसेक्स की बात है, वो थोड़ी वेरिएशन 1.7% जो है, कहते हैं कि इंटरसेक्स बर्थ होता है। दूसरा डाटा कहता है कि 5, 2, 3, 4, 5 हज़ार के बाद एक बच्चे का ऐसा जन्म होता है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ फ्लूइड है, मतलब आप जेंडर आपका चेंज होता रहता है। आप ज़रूरी नहीं है कि फिक्स हो, अगर फिक्स हो तो सिस जेंडर आपको कहते हैं। अगर फिक्स चेंज हो रहा है कि आप मेल हो, फीमेल की फीलिंग आ रही है, फीमेल है तो मेल वाले बनने को जी चाहता है, वैसे एक्शन करने को जी चाहता है, तो आप चेंज हो रहे हो। वेरी हर कल्चर में ये चेंज होगा। अच्छा, रोल क्या है? रोल इसको मदर और फादर के, सेक्स आपका देखा जाता है, ये मम्मी बनेंगे, ये पापा बनेंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर सोशल एक्सपेक्टेशन, बिहेवियर, है ना। केयर गिवर ये देखेगा, जो आपको पालता है, नॉर्मली वो मदर होती है, वो क्या रोल देती है, पापा क्या रोल देते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, किचन में काम करना है, नहीं करना है, मैथ रखना है, नहीं रखना है, सब्जेक्ट ये करना है, वगैरह वगैरह। आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, जब भी बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले उसका सेक्स ही देखा जाता है, मेल है फीमेल है, लड़की है लड़का है। लड़की है तो हमारे लोग निराश हो जाते हैं, लानत की बात है, और लड़का है तो वो अपनी लोहड़ी मनाते हैं, वो भी लानत की बात है। तो आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे ओवर टाइम धीरे धीरे विकसित होती है। हिंदी में भी साथ में देख लें, ये भूमिकाएं, ये आपका आ गया, ये स्थिर है ना, ये वही पॉइंट है। भूमिकाएं हैं, पहचान है, तो ये नोट कर सकते हो। थोड़ा ब्रीक है, नेक्स्ट से मैं वो लाऊंगा आपके लिए। अच्छा, हेड पॉइंट्स क्या है, आगे क्या है, आइडेंटिटी आपकी बन गई। जो नेक्स्ट है लीगल रिकग्निशन। तो जब आपका जन्म होता है सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कि आप लड़की हो, आप लड़के हो, है ना, तो वो सर्टिफिकेट विद इन टाइम पीरियड होता है, वो बनवाना होता है और सारी उम्र वो चलता है ना, आपको सर्टिफाइड। यहाँ पर रिकग्निशन एंड इंक्लूजन ऑफ फ्रेमवर्क है, वो सोसाइटी क्या आपको रिकॉग्नाइज करती है, कैसे देखती है, अरे तुम तो लड़कों की जैसे, तुम तो लड़कियों जैसे। तो ये कमेंट सुनने को मिलते रहते हैं। ये सर्टिफिकेट यहाँ नहीं होता कि आपका कौन सा जेंडर है, ये सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता आपको। अच्छा, मेडिकल इम्प्लीकेशन क्या है, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, मेडिकल कंडीशन है, तो सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, उसको इवन ऑपरेट सर्जरी की जाती है, इंटरसेक्स में सर्जरी भी की जाती है। तो जो हम वो कहते हैं कि मेल से फीमेल ऐसे भी केस हैं, है ना, तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पर हेल्थ ऑफ ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की नीड क्या है, और मेंटल हेल्थ, इमोशन, स्ट्रेस यहाँ होएगा। यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। यहाँ पर आप कमेंट करते हो कि तो आप लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो वो लड़का हो सकता है स्ट्रेस में चला जाए, है ना। कोई गे है, होमो है, लेज़िबियन है, उस पर आप कमेंट करते हो तो उसकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी क्या चाहती है उससे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये था डिफरेंस। तो सेक्स क्या है, ऑर्गन्स है, फिजिकल मटेरियल है जो हार्मोन रिलीज़ करता है ना। दूसरी तरफ जेंडर है, जो आपका जो भी मेल या फीमेल हो उसके अनुसार सोसाइटी आपको रोल या बिहेवियर, पहरावा, अपीयरेंस ये देती है। थैंक यू।